नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा युवराज मेहता का घटना क्या था कि किस तरह से नोएडा में उसका एक्सीडेंट हुआ और 2 घंटे तक चिल्लाते रहा, पिताजी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचाने की कोशिश करिए, लेकिन लाचार पिताजी कुछ नहीं कर पाते हैं और उनके आंखों के सामने के बेटा का मौत हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। यहां तक कि जो पुलिस प्रशासन थी नोएडा की, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम थी, वो भी कुछ नहीं कर पाता है। नोएडा सरकार की हरकत के बारे में दोस्तों सुनोगे ना तो हैरान रह जाओगे, भाई ये कैसे हुआ। दोस्तों आप सबको पता होगा कि युवराज मेहता का हत्या, इसे हत्या ही कह सकते हैं, एक्सीडेंट नहीं कह सकते, क्योंकि खुलेआम पता चल रहा है कि किस तरह से नोएडा सरकार, नोएडा प्रशासन की लापरवाही के कारण युवराज मेहता की मौत हुई। आप सबको भली भांति पता होगा कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन सब कोई उस रात को वहां पे मौजूद थी, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाई, क्योंकि उस दिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम साफ साफ इनकार कर दी कि कोहरे बहुत ज्यादा होने की वजह से और ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से हम इस गड्ढे में नहीं उतरेंगे। जबकि उसको वेल ट्रेंड किया जाता है कि ऐसी सिचुएशन में किसी भी लोगों की जान नहीं जानी चाहिए और उसका दायित्व रहता है कि वो उस हालत में अगले की जान बचाए, लेकिन ऐसा नहीं करता है। उसी समय उसी रास्ते से एक डिलीवरी बॉय जाता है, वो ये सब चीज देखता है। उसके बाद क्या, फिर वो अपने कमर में रस्सी बांधता है और उस अंधेरी रात में, उस कुहासे में, उस कोहरे में, उस ठंड रात में और उस ठंडे पानी में 40 फीट गहरा पानी में वो जंप लगाता है और उसके बाद अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है युवराज को बचाने की, लेकिन अफसोस उस कोहरे में वो बचा नहीं पाता। प्रॉब्लम कहां है पता है दोस्तों, जो डिलीवरी बॉय था ना, वो वेल ट्रेन नहीं था, वो अनएजुकेटेड था ट्रेनिंग के मामले में, क्योंकि उसे ट्रेन नहीं किया गया था। वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था, साधारण लड़का था, डिलीवरी का काम करने वाला। वो कूदता है पानी में, 40 फीट गहरे पानी में, ठंड पानी में, कुहासे में, लेकिन अफसोस कुहासे की वजह से वो खोज नहीं पाता है उस लड़के को और फिर वो बाहर आ जाता है और 2 घंटे बाद पता चलता है कि उस लड़के की मौत हो गई। वो लड़का चिल्लाता रहता है गाड़ी के बोनट पे चढ़ के, मोबाइल का टॉर्च दिखाता है कि मुझे बचा लीजिए पिताजी, मुझे बचा लीजिए, लेकिन अफसोस पिता बचा नहीं पाता क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं। बाकी जो प्रशासन थे उसके पास तो सारे साधन थी, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं बचा पाई। और सबसे बड़ी बात जानते हैं दोस्तों क्या हुआ, जो डिलीवरी बॉय था ना, वो अगले दिन मीडिया के साथ ये बयान देता है कि किस तरह से मैंने उस लड़के को बचाने की कोशिश की। जब मैं रास्ते से जा रहा था घर डिलीवरी करके, तो मैंने देखा कि बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है और जब वहां पे गया तो पता चला जो एनडीआरएफ की टीम थी वो पानी में उतरने से मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। फिर मैं उतरा पानी में, उसके बाद खोजने की भरपूर कोशिश की, मैं नहीं खोज पाया, अंततः बाहर निकल गया। ये उसका बयान था। उसके बाद दूसरे दिन पुलिस प्रशासन, नोएडा पुलिस प्रशासन उस लड़के को, डिलीवरी बॉय को डिटेन करके ले जाती है। उसके बाद पता नहीं क्या कुछ उसे बताया जाता है, समझाया जाता है, धमकी दिया जाता है, क्या कुछ दबाव दिया जाता है पता नहीं। फिर जब डिटेन होकर वो लड़का बाहर आता है, उसके बाद मीडिया में जाता है, फिर उसका बयान उसी वक्त चेंज हो जाता है। किसी पत्रकार द्वारा पूछा जाता है उस डिलीवरी बॉय से कि आपने अपना बयान चेंज क्यों किया, तब जाके वो डिलीवरी बॉय फिर से बताता है हिम्मत करके कि मुझे धमकी दिया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा कि तुम यहीं रहोगे, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन मीडिया वाले यहां नहीं रहेंगे, 2-4 दिन भौंकेंगे, फिर यहां से चले जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे, अगर ज्यादा बोलोगे प्रॉब्लम में तुम फंस जाओगे। इसी वजह से मैं डर के अपना बयान को चेंज कर लिया। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि मैं जो ये फिर से बयान दे रहा हूं ना, मुझे अगले दिन फिर से प्रशासन मुझे डिटेन करके ले जाएगी और फिर से मुझ पर धारा लगाएगी और फिर से मुझ पर दबाव दिया जाएगा। ऐसा उसका बयान था। और यही नहीं दोस्तों, इसके बाद फिर क्या हुआ जानकर आप खुद शर्मसार हो जाओगे कि प्रशासन, जो नोएडा प्रशासन है, ऐसा भी कर सकती है, इतना घिनौना हरकत भी कर सकती है। दोस्तों जब सरकार पे उंगली उठने लगी ना, हालांकि जो एक्सीडेंट हुआ युवराज मेहता का जब पोस्टमार्टम हुआ, उस पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नहीं निकला कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो। और पता है दोस्तों, युवराज मेहता का एक बार से उसका सीसीटीवी फुटेज अभी बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है। अब ये वायरल कौन कर रहा है आप लोग खुद समझ सकते हो। और इतने बड़े वार से क्लब से सीसीटीवी फुटेज निकलवाना कोई आसान काम नहीं है, ये कोई बड़ा लोग ही निकलवा सकते हैं। और ये ऐसा तब किया जाता है जब सरकार पे उंगली उठने लगती है कि सारा दोष सरकार पे जा रहा है, सरकार की गलती से एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उस रोड पे ना तो कोई बैरिकेडिंग था, ना कोई लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी, बस था तो आगे गड्ढा, और गड्ढा को बंद करने के लिए
गड्ढा में ना जाने के लिए कोई रोक टोक कुछ नहीं दिया गया था, कोई सिंबल नहीं दिया गया था, जिस वजह से युवराज के साथ यह घटना हुई। और इसी घटना को छुपाने के लिए युवराज पे स्वयं लीकर पीकर चलाने का आरोप लगवाने के लिए यह सारा वीडियो को वायरल किया जा रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो नोएडा सरकार है वो क्या कुछ सोचती है। क्या यूपी सरकार की लापरवाही है या फिर नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।